समझिए सक्सेसिव, क्या सक्सेसिव, सक्सेसिव क्या होता है। देखिए ए मान लीजिए कोई फर्स्ट संख्या है जो प्लस है, सेकेंड संख्या है इस प्लस बी है, सक्सेसिव निकालना है। क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ेंगे प्लस ए बी इंटू डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, ये सक्सेसिव है। माना ए जो है 10% पहले साल ब्याज लगा, 10% ब्याज लगा, दूसरे साल भी 10% ब्याज लगा है, तो क्या हो जाएगा इसका सक्सेसिव। तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 डिवाइडेड बाई 100, 10 10 20 21%। ये जो हुआ ना तो आपको काम आएगा हर जगह। कैसे आएगा हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम बताते हैं कि मान लीजिए 2016 है, 24 है, 2024 है। 2024 में जनसंख्या जो है ना पूरे भारत का मान लीजिए 50,000 है। कितना है, 50,000 है ना। लेकिन 2025 में क्या बच्चा, 2025 में 10% जनसंख्या बढ़ जाता है। लेकिन 2026 में फिर कोरोना आ जाता है, 10% जनसंख्या घट जाता है। तो बताना है कि 2024 में कितना जनसंख्या रहा। तो देखिए, तो पहले हम तो जानेंगे ना कि इसका सक्सेसिव निकालेंगे। कैसे सक्सेसिव निकालेंगे, 10% ये घटेगा तो माइनस होगा, -10% प्लस 10 गुना -10 डिवाइडेड बाई 100। देखिए ये कैंसिल होकर के -1 हो जाएगा, 10 10 में से गया 0, तो कितना हो जाएगा -1% पॉपुलेशन घट जाएगा, है ना। ये 1% घट जाएगा, तो माना 1% है तो 1% का आप लिख सकते हो 1/100, बिल्कुल लिख सकते हैं, हैं। चलिए, तो माना ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ओरिजिनल कहा जाए तो ये 2024 का पॉपुलेशन है। 2025 में पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा 1% से, तो 100 में 1 घट जाएगा तो 99 बचेगा, समझे। तो एक्चुअल में ये जो दिया है ना 50,000 है, ये 100 का वैल्यू है, आपको चाहिए 99 का वैल्यू। तो कुल 2 से कट जाएगा ये 2 जीरो, 5 9 45 4 49, यानी क्या हो जाएगा 49,500 जनसंख्या हो जाएगा, 500 जनसंख्या घट जाएगा, समझे। ये जो है आपको काम आएगा। परसेंटेज भी क्लियर हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम बताएंगे बढ़िया से। कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का अर्थ समझिए। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगे उसे क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल को यहाँ धन कहा जाता है, मूलधन कहा जाता है, मूलधन, है ना। अमाउंट को धन कहा जाता है, मिश्र धन कहा जाता है। कबो कबो इसमें धनो बोल देता है, धन बोल देता है, समझे। अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है। कहा जाए तो इसमें मूलधन भी होता है, मूलधन भी होता है, इसमें ब्याज भी होता है, समझ रहे हैं ना। चलिए एग्जाम्पल से समझिए। मानिए कि प्रिंसिपल है, मूलधन है, मूलधन आप समझ जाइए कि प्रिंसिपल ही मूलधन है। पी हम सब लिखेंगे, मान लीजिए पी है आपका कितना 729, 9 दूनी 18, 2 5 7 14, इतना रुपया आपका मूलधन है, और रेट है कितना है मैं बता दूं, 10% से नहीं, मूलधन है ना 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। टाइम कितना है, 2 साल, 2 ईयर। बताना है कि इसका अमाउंट कितना होगा, अमाउंट भी बताना है और चक्रवृद्धि ब्याज भी बता रहा है। कहा जा रहा है कि 1458 रुपया कोई आप देते हैं किसी को पैसा, उस पर ब्याज लगता है 11 से 1/9%। 2 साल के लिए पैसा देते हैं तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज के साथ साथ सूद और सूद के साथ मूड़ भी। इसका 2 साल का निकाल। हाँ रुके हम बताते हैं। देखिए इसका 2 तरीका है। देखिए एक तो आप लिख सकते हैं अमाउंट बटा प्रिंसिपल, सीधी बात, अमाउंट बटा प्रिंसिपल, सीधे लिखे प्रिंसिपल और अमाउंट, गलत हो जाएगा इसे। प्रिंसिपल कितना रहा होगा, इसको फ्रैक्शन हटा दीजिए, 1/9, ये 9 को यहाँ रखिए। पहले साल ये फर्स्ट ईयर का है,
एक 9 में एक जोड़ दीजिएगा तो 10 हो जाएगा। ये सेकेंड ईयर का है। फिर 9 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये जो है ना इसको गुना करिएगा तो 81 आएगा। ये 100 आएगा, 100 आएगा। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं, 100 आएगा। तो ये जो प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल का वैल्यू दिया हुआ है 1458 है ना। आपको 100 का मान निकालना है, एक्चुअल में अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट बराबर अमाउंट हो गया। देखिए यहाँ दोनों को घटाइएगा तो सी आई आ जाएगा। सी आई कितना हो जाएगा, 100 माइनस 81 यानी कितना हो जाएगा 19। आई अमाउंट कितना हो जाएगा 100। समझें। तो देखिए, तो अमाउंट निकालना है तो पहले इसको करिए 1458 कितना गुना 81। अमाउंट निकालना है तो 100 से गुना। सी आई निकालना है तो इसी को उतारिए 1458 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 19 से गुना। कटेगा, काटिए। 5 4 9 9 9 81 9 1 कम 9 9 6 54 9 दूनी 18 फिर 9 से कट जाएगा। कितना मात्रा में कटेगा 9 9 8 72 1800 रुपया। आपको कुल 2 साल बाद 1800 रुपया देगा। समझे। 1800 में आपका शुद्ध भी है मूड भी है। इसको भी काटिए, कट जाएगा। ये भी कट जाएगा 18 मात्रा में हैं। 18 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, गुना करिए। देखिए 9 8 72 9 7 16 18 2 8 6 14 2 1 3 342 रुपया। ना समझ में आए तो इसमें से माइनस कर लीजिएगा। कहाँ है प्रिंसिपल, हाँ 1400। 1800 में से 1458 घटा लीजिएगा, 342 आ जाएगा। देखिए आपको तो पता है ना कि ये जो है ना 1/9 है हैं। अपना मन से यहाँ लिख लीजिए अमाउंट, यहाँ लिख लीजिए प्रिंसिपल, कोई दिक्कत नहीं। एक यहाँ 9 लिखिए और 9 में 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। टाइम कितना दिया 2 तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए 100, ये 81, हिल खत्म है। देखिए ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। तो आपका सी आई कितना हो जाएगा, दोनों में से घटाइएगा 19। इतना नहीं करना है, सीधे आपको क्या निकालना है अमाउंट। सीधे अमाउंट लिखिए है 1458 लिखिए। 1458 किसका वैल्यू है, प्रिंसिपल का। 81 में गलत लिख दिए हैं, ये हम गलत लिखे हैं 81। हाँ सॉरी 81 है, सही तो है, मैं बेवकूफ़ है। 81 यहाँ लिख देंगे। क्या पूछा है प्रिंसिपल, 100 से गुना। समझ रहे क्या बोल रहा है, उतना कुछ नहीं करना, आपको समझाने के लिए किए थे। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो सीधी सी वैल्यू प्रिंसिपल का वैल्यू लिखिए 1458 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे 81, क्योंकि ये प्रिंसिपल का वैल्यू है। तो प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से, समझ रहे हैं ना। अगर अमाउंट होता तो अमाउंट को तुलना अमाउंट से, सी आई होता तो सी आई की तुलना सी आई से। गुना करिए 19 से तो आंसर आ जाएगा आपका। कितना आया था 342। 342 से ये कितना आया था 1800 आंसर। देखिए और एग्जांपल समझिए पहले। जैसे मान लीजिए आपका 10 मान लीजिए अमाउंट आपका दे देते हैं 1331 रुपया, रेट दे देते हैं 10% और टाइम आपको दे देते हैं कितना 2 साल दीजिए, 3 साल दे देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, 3 का आप तो सीखवे किए हैं कि इसको जो है फ्रैक्शन में लाइए, है ना। 1/, कितना हो जाता है 10, नीचे 10 लिखिए, 10 में 1 जोड़ दीजिए 11, तीनों का क्यूब कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1331, इसका 1000। देखिए ये जो दिया है ना 1000, हाँ ये जो दिया है ना 1331 अमाउंट है। अमाउंट को तुलना अमाउंट से तुलना करना सीखिए। लिखिए क्या पूछे हैं तुमसे, मान लो अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल पूछे हैं तो यहाँ पर प्रिंसिपल पूछे तो प्रिंसिपल से गुना। प्रिंसिपल कितना 1000, 1000 तो आंसर ही आएगा। हाँ यदि आपसे सी आई पूछते तो कितना होता, ये जो है जो डाटा दिया उसको पहले लिख लीजिए आराम से, अब तुलना करिए, पहले तुलना करिए। देखिए अमाउंट का तुलना अमाउंट से है। अब पूछा कितना 331, यह कैंसिल, ये 331 ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट हम दे देते हैं, हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे देते हैं 321 रुपया दे देते हैं
रेट दे देते हैं 10%, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम दे देते हैं 2 साल। इसमें आप सबको बताना है अमाउंट भी और प्रिंसिपल भी, तो कुछ मत करिएगा, आपको तो पता है। इसमें सक्सेसिव भी लगाने के लिए सीखा, सक्सेसिव से भी बता देते हैं। पहले जो सीखे उस मेथड पर ऑर्डर रही है। देखिए 1/10 अमाउंट बटे प्रिंसिपल, यहाँ 10 है तो 11 है, स्क्वायर कर देंगे। टाइम 2 साल है तो 2 पावर दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 121/10। दोनों को माइनस करेंगे तो CI निकल जाएगा 21। आपसे पूछा है अमाउंट, अमाउंट तो यहाँ है, ये प्रिंसिपल है। तीनों पूछा है, चलिए तो अमाउंट पूछा है तो पहले जो डाटा दिया वो लिखिए, जो है उससे तुलना करिए। तुलना 21 है तो 21 से तुलना करेंगे। पूछा क्या है, अमाउंट है, अमाउंट 121 से गुना, यानी कैंसिल होकर के 121 आ जाएगा। उसी प्रकार आपका प्रिंसिपल भी आ जाएगा 21/21 गुना 100। 21 का तुलना 21 से कर देगा, प्रिंसिपल से गुना कर दिया 100। लेकिन देखिए ज़्यादातर कंडीशन में ऐसे नहीं करिएगा, इसका एक सक्सेसिव मेथड है। देखिए ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकेंड ईयर के लिए है। देखिए फर्स्ट ईयर के लिए 10% लगेगा ब्याज, दूसरे साल के लिए भी 10% ब्याज लगेगा। सक्सेसिव लगा लीजिए। ये मानिए ए या बी है, ए कितना है 10, बी कितना है 10। करिए 10 + 10, 10 + 10 100/100 ना, हाँ चलिए तो ये कट जाएगा 10 10 20 21%। समझे, ये आ गया, ये आ गया ना तो बन जाएगा। ये आता है, यही तो मेन है एक लाइन बुलाने का। देखिए हैं आपको दिया हुआ क्या ब्याज, देखिए ब्याज दिया हुआ है तो ये इसको जैसा करिए ना, 21% है ना तो 21/100 कर दीजिए, कट कुट मत करिए। ये प्रिंसिपल है, यह ब्याज है, समझे। अमाउंट तो आपको पता चलिए जाएगा 100 + 21, 100 + इंटरेस्ट, ये P है, ये सॉरी ये CI है, 121 हो जाएगा। आराम से निकालिए। आपसे पूछा क्या है प्रिंसिपल, तो देखिए ब्याज का तुलना इंटरेस्ट हो जाएगा ना, इंटरेस्ट से तो लिखे हैं, CI को इंटरेस्ट कहते हैं, CI को ही इंटरेस्ट कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है ना, अरे हम कहा था 21 है। ब्याज का तुलना ब्याज से 100 से गुना आ जाएगा आपका 100। आप समझ गए होंगे, 1 2 4 आओ करवा देते हैं। चलिए आते हैं एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे रेट मैं दे देता हूँ 12%, 12% दे देता हूँ। चलिए आपको अमाउंट दे देता हूँ 123 12,344 रुपया, 12,344 रुपया। टाइम है 2 साल, ठीक है ना। तो इसको फ्रैक्शन में नहीं तोड़िएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में भी बन जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा टाइम। देखिए क्या करिएगा, इसको जो है ना एकदम आराम से सक्सेसिव मत, 2 है ना तो 2 सक्सेसिव लगाइए, कोई दिक्कत। 12 12 24 25 कर देते हैं, डटवा कट कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब ये क्या हो जाएगा 25.44%, कोई दिक्कत नहीं। परसेंट यहाँ से हटाइएगा तो नीचे आ जाएगा 100। ये पॉइंट तो रहेगा 100, कोई दिक्कत। ये पॉइंट को घटाइएगा तो 2 को 100 इधर आ जाएगा। तो ये प्रिंसिपल है आपका, ये आपका इंटरेस्ट है। अमाउंट आपका क्या हो जाएगा बताइए, प्रिंसिपल प्लस 2544 जोड़िए तो कितना हो जाता है 4 4 5 2 1 12,545 से लिखे हुए। देखिए आपको ये आ गया ना। चलिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रिंसिपल, निकालना है CI निकालना है। तो देखिए जो डाटा दिया है उसको यहाँ तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इसी से तुलना करेंगे, जो है उसी से तुलना करेंगे। ये है ना, इसी से तुलना करेंगे, लिख देंगे 12,544। निकालना क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से गुना, कटिए जाएगा, आ जाएगा 10,000 आंसर, 10,000 आंसर। ये आपका प्रिंसिपल हो गया। CI निकालना है तो आराम से करिए, 12,544 जो दिया हो लिखेंगे, और जो लिखे हैं उससे कंपेयर करेंगे, जो कंपेयर करने पर हमारा ये आएगा
544 गुना, समझे। सी आई निकालना है तो सी आई से गुना, यहाँ सी आई निकाल लीजिए, दोनों में से यही सी आई है, अब यहाँ तो है ये सी आई। 2544 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2544 आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर, ब्याज की दर से 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद 26,004, साधारण ब्याज दिया, ब्याज पर ब्याज तो लगेगा नहीं, सीधी सी बात क्या है। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद 26,400, एक्चुअल में ये 26,400 जो दिया है ये ब्याज, ये अमाउंट है। तो आपसे धनराशि पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, टाइम दिया है 2 साल, रेट दिया है 5%। कितना आसान है, इसमें सक्सेसिव नहीं निकाला जाता, ये आसान होता है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10/100, यही आपका ब्याज हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। बन तो गया। अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, SI प्लस P, दोनों को जोड़िएगा 110, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये 26,400 लिखना है, इसका तुलना इसी से करिए, 110 किया, निकालना क्या है आपको, प्रिंसिपल। यहाँ प्रिंसिपल लिखेंगे, 100 से गुना करेंगे, देखिए कट गया, 11 कम 11, गरचक 44, यानी 14,000 है आंसर, 14,000 है। चलिए देखिए, ये जो है ना 11 दूनी 22 होता है, गरचक 44 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, ये इसको गुना करिएगा तो आ जाएगा 24,000 आंसर्स।